वैसे तो घर बनवाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि अलग अलग टाइप का मटेरियल, उसके बाद में लेबर को भी मैनेज करना पड़ता है। हालांकि आपके सामने ये प्रश्न होता है कि जो काम आप रेगुलर क्लिक करते हैं उसमें से आपको टाइम निकल के आपके घर के काम के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो ऐसे वक्त में लोग जो है परेशान हो जाती है और आजकल लोगों को ये चाहिए कि थोड़े पैसे भले ही ज्यादा जाए परंतु उनका घर का काम जो है अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे वक्त में लोगों के सामने एक ऑप्शन आ जाता है, वो है विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि जिन्हें बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर भी कहा जाता है और तो और कुछ जगह पर होलसेल कॉन्ट्रैक्टर भी कहा जाता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ये आपके पूरे घर का काम देखते हैं, यानी कि आपको ताला लगा के हाथ में डायरेक्ट चाबी दे देते हैं। आपका काम होता है सिर्फ इन्हें पैसे देना। परंतु जब भी आप इन कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करते हैं तो ऐसे वक्त में आपको कुछ चीजें जरूर देख लेनी चाहिए, जिससे कि आपका घर का काम जो है अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो। परंतु अगर आप चाहते हो कि आपका घर का काम जो है अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो तो पहली चीज तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। पॉइंट नंबर 1 है एग्रीमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से आता है वो है एग्रीमेंट, क्योंकि जिस पर क्लियरली मेंशन होता है कि आपके घर का काम किस हिसाब से होने वाला है। अब 100 रुपए के स्टैंप के ऊपर आप अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास से लिख के ले सकते हैं कि वो आपको जो कोई भी आपके रेट फाइनल होंगे उसमें कौन कौन सी चीजें करा के देंगे। यानी कि उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि कौन से ब्रांड का सीमेंट इस्तेमाल होगा, कौन से ब्रांड का स्टील इस्तेमाल होगा, दीवारों की थिकनेस कितनी होगी, प्लम्बिंग की लाइन किस हिसाब से होंगी, आपकी जो वाटर टैंक होगी वो कितने लीटर की होगी। ऐसी बारीक से बारीक चीजें जो है उस एग्रीमेंट में मेंशन होती है। तो इस वजह से इस एग्रीमेंट का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होगी और जो फोटोकॉपी होगी वो आपके कॉन्ट्रैक्टर के पास होनी चाहिए। जब भी आपका काम चलेगा तो आप वहां पर देख सकते हो कि आपका काम में क्या क्या चीजें जो है वो बताई गई है और उस हिसाब से आपके घर का काम चल रहा है या नहीं। और एग्रीमेंट का ये भी फायदा होता है कि कोई भी व्यक्ति आपको जब भी कोई चीज लिख के देता है ऐसे वक्त में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपके लिए फायदेमंद ही सौदा साबित होता है। और तो और जो चीजें आपको समझ में नहीं आती ऐसी चीजें आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से एक बार जरूर पूछ लीजिए। अब ये जो एग्रीमेंट होता है इसके बहुत सारे महत्व होते हैं। ये जो एग्रीमेंट होता है इसमें आपके बेसिक रेट जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपके एग्रीमेंट में अगर 30 से लेकर 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टाइल का बेस रेट कंसिडर किया है और आगे चल के आपको जो है 50 रुपए वाली टाइल पसंद आती है, ऐसे वक्त में आप जो है कॉन्ट्रैक्टर को 10 रुपए ज्यादा देकर अपने चॉइस अनुसार जो है टाइल लगा सकते हो। तो ये फायदा आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसी चालाकी भी करते हैं, वो जो है मार्केट से बहुत कम रेट जो है उस एग्रीमेंट में डाल देते हैं। इसका नुकसान यह हो जाता है जब भी आपका काम आगे चल के कंप्लीट हो जाता है और एंड में जब एक्स्ट्रा काम का खर्च निकल के आता है, ऐसे वक्त में कॉन्ट्रैक्टर ने जब शुरुआत में मार्केट रेट से कम रेट पकड़े हैं, ऐसे वक्त में एक्स्ट्रा बिल जो है आपका ज्यादा बन सकता है। तो इस वजह से जो रेट आपके बनेंगे वो आपको ध्यान में रखना है कि वो मार्केट रेट के हिसाब से होने चाहिए। कभी कभी कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो है कम रेट में काम पकड़ लेते, उसके बाद में बहुत ज्यादा जो है एक्स्ट्रा बिल लगा देते हैं। तो इस चीज से आपको जरूर बचना है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं जो कि आ जाता है पेमेंट शेड्यूल के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा जब भी आप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं ऐसे वक्त में आपके पेमेंट के जो शेड्यूल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे वक्त में ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि आपको जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है वो इकट्ठा पूरा नहीं करना है। यानी कि शुरुआती वक्त में आपको कॉन्ट्रैक्टर को ज्यादा पैसे नहीं देने हैं। आपको जो है पेमेंट स्टेप बाय स्टेप कॉन्ट्रैक्टर को करना है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका काम का अमाउंट है 10 लाख रुपए, आपको जो है काम शुरू करते समय 2 लाख देने हैं, उसके बाद में प्लिंथ लेवल के बाद 2 लाख देने हैं, लिंटर लेवल के बाद 2 लाख देने हैं। इस तरह से जो है आपको पेमेंट के स्टेप कर लेने हैं, यानी कि शेड्यूल कर लेना है। इसका फायदा यह हो जाएगा अगर शुरुआत में आप ज्यादा पैसे दे देते हो और आगे चल के आपका कॉन्ट्रैक्टर टाइम पे काम नहीं कंप्लीट करता, ऐसे वक्त में आपको परेशानी हो सकती है। आपका कॉन्ट्रैक्टर आगे भागता है, आप उसके पीछे भागते हो और आपका काम जो है पीछे छूट जाता है। तो ये चीज आपके साथ ना हो इसके लिए आपको जो है पेमेंट स्टेप बाय स्टेप देने हैं और ये जो पेमेंट का शेड्यूल होगा वो भी आपके एग्रीमेंट में आना चाहिए। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। और जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे ऐसे वक्त में पेमेंट की रिसीट कॉन्ट्रैक्टर के पास से मांग लीजिए। इस रिसीट पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप पैसे किस चीज के अगेंस्ट दे रहे हो और तो और डेट, रिसीट नंबर और अमाउंट, ये सभी चीजें उस रिसीट पर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। याद रखिए ये जो रिसीट होती है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे आपको हिसाब रखने में भी बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो ये चीज तो हो गई दोस्तों पेमेंट शेड्यूल के बारे में। अगला पॉइंट आ जाता है कि आपको कॉन्ट्रैक्टर का चुनाव किस हिसाब से करना है। देखिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को काम देने वाले हो उससे पहले उसने पहले किए हुए कामों को आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है। जिन लोगों का काम किया है उनके साथ भी एक बार बात कर लेनी है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर की पुरानी साइट विजिट करेंगे तो वहां पर आपको उसकी क्वालिटी के बारे में पता चलेगा और तो और ये भी चीज पता चलेगी कि उसका व्यवहार जो है पहले जो हाउस ओनर है उनके साथ किस हिसाब से था। तो इससे आगे चल के आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब अगर हम बात करते हैं कि किस रेट पे जो है आपको कॉन्ट्रैक्टर को काम देना चाहिए, तो अक्सर ही लोग ये करते हैं कि रेट देख लेते हैं, सबसे कम रेट वाला कॉन्ट्रैक्टर है उसे फाइनल कर देते हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो कोई भी मार्केट रेट चल रहे उस हिसाब से जो है आपको कॉन्ट्रैक्टर को काम देना चाहिए। बहुत सस्ते वाले अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को काम देंगे ऐसे वक्त में अगर उसका फायदा आगे चल के काम में नहीं होता, ऐसे वक्त में वो
मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, जो कि आपके घर के लिए अच्छी बात नहीं होती। और आपको ऐसा भी नहीं करना है कि मार्केट रेट जो है 1300-1400 रुपए चल रहे हैं, आप जो है 1500-1600 रुपए जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं। तो ऐसी कोई भी जरूरत नहीं। जो कोई भी रीजनेबल रेट है उस हिसाब से जो है आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को काम दीजिए, और जो उसके रेट होगी वो भी आपको रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उसके एग्रीमेंट में। यानी कि जो रेट है उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर आपको कौन कौन सी चीजें दे रहा है वो चीजें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए आपके एग्रीमेंट के ऊपर। एग्रीमेंट के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो और आप चाहते हो कि उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है टाइम पीरियड। अब जब भी आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो एग्रीमेंट ये चीज जरूर लिख लीजिए कि आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको कितने दिन के अंदर घर का काम जो है कंप्लीट करके देगा। अभी ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि घर का काम जो है सालों साल तक चल रहा है। जनरली जो घर बनते हैं उनको कंप्लीट होने के लिए 4 से लेके 8 महीने तक का जो है टाइम पीरियड लगता है। हालांकि इससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है मटेरियल की अवेलेबिलिटी को लेके या फिर कोई अदर प्रॉब्लम होने की वजह से, परंतु ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि आपका काम जो है 6 से लेके 8 महीने के अंदर जो है कंप्लीट होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आपको जरूर ध्यान में रखने की, जो कोई भी आपका एक्स्ट्रा काम होगा उसके बारे में आपको कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही पूछ लेना है। जब भी घर का काम चलता है ऐसे वक्त में हमारे दिमाग में बहुत सारे एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं। जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आपको फ्री में तो करके नहीं देगा, परंतु उस काम के लिए आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको कितना चार्ज करेगा इसके बारे में आपको उससे पहले ही आइडिया ले लेनी है, जिससे कि आगे चल के आपके बजट पे ज्यादा स्ट्रेस ना हो। अब कुछ जगह पर लोग जो है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को इसीलिए काम देते हैं, इसका और एक रीजन ये हो जाता है कि उनको जो है उनके बजट के अंदर जो है घर कंप्लीट करके मिल पाता है। तो इस वजह से भी लोग जो है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके घर का काम जो है अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो पाएगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।